कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो, कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो, कभी कभी इतना याद आती हो कि आईना हम देखते हो और नजर तुम आती हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस में कि ग्राफिकली कैसे हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग ज्यादा बिना टाइम लिए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। उसके बाद देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व आउट दिस क्वेश्चंस थ्रू ग्राफिकली। सी दैट in question number first, given that 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। बोला है कि 10 बच्चे क्लास 10 के एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर कहीं 4 लड़कियां ज्यादा हो लड़के से, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 4 ज्यादा हो नंबर ऑफ बॉयज से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम लोग को फाइंड करना है कि कितने बॉयज पार्टिसिपेट किए थे और कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट की हुई थी। इसी चीज को हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल तरीका है, सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए, let the number of boys number of girls be x। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x है एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को कितना सपोज कर लिए, y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो 10 स्टूडेंट्स में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो यहां पे हम लोग राइट कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट हो गया। और सेकेंड केस में क्या है, एंड नंबर, देखिए यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स बोला है कि नंबर ऑफ बॉय से 4 लड़कियां ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4। ओवरऑल राइट करेंगे हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हम लोग का, 2 हो गया। अब देखिए आगे यहां पे, अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। ऐसे ले लिए हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x राइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग y राइट कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। ये 3 जब दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7। ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 7 ले लेते हैं। अब तो ये जब दूसरे साइड जाएगा तो 10 में -7 हो जाएगा, और जब 7 हो जाएगा तो 10 - 7 कितना आएगा, 3 आएगा। 1, 2 और इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 5 ले लेते हैं और y का वैल्यू 5 ले लेते हैं, है ना।
सॉरी x का वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। ये 5 दूसरे साइड जाएगा तो 10 में 5 माइनस हो जाएगा तो ओवरऑल कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ये हो गया एक सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का। अब और दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आएगा, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो x माइनस वाई है इक्वल टू 4 है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x और y हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राइट कर रहे हैं 7 राइट करते हैं। यहाँ पे कितना राइट करते हैं 7। तो 7 अगर हम इधर राइट करेंगे तो ये दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4 में 7 माइनस होगा तो -3 आएगा। तो ये -3 मीन्स माइनस माइनस कटेगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 7 ले रहे हैं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो ये 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा और y के साथ माइनस है तो -2 बचेगा यहाँ पे। जब हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है -2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जब रखेंगे हम लोग तो ये जब दूसरे साइड आएगा तो देखो क्या होगा, जब x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो ये नंबर दूसरे साइड आएगा तो 4 में 3 माइनस होगा तो 1, तो 1 और y के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हो गया। तो ये दोनों के हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखिए राइट कर लिए, वही चीज को हम लोग यहाँ पे राइट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग राइट कर लिए हैं। फिर ऊपर में हम लोग 1 2 3 पॉजिटिव में राइट किए, इधर साइड नेगेटिव में राइट किए और नीचे भी नेगेटिव में राइट किए। अब हम लोग इसके हेल्प से एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कितना है 3 और 7। x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू कितना है 7 है। तो x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पे 7 है। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे अगर तो कहाँ पे जाएगा देखिए, और इधर से अगर कहीं लाएं तो ये अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए जब हम लोग x का वैल्यू 7 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7 यहाँ पे है और y का वैल्यू 3 यहाँ पे देखिए। तो ये दोनों को अगर कि हम लोग इधर लाए हैं तो ये यहाँ पे आएगा, देखिए इस प्लेस पे कहीं आएगा, है ना। अब देखते हैं एक थर्ड वाला इसका और सॉल्यूशन दिया 5। जब x का वैल्यू है तो y का वैल्यू भी 5 है। तो x का वैल्यू जब 5 है यहाँ पे तो ये y का वैल्यू भी 5 है। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, ऐसे है, ये हो गया अप्रोक्स, ये यहाँ पे मिला है। अब देखिए ये तीनों पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देंगे और इसका हम लोग नेम राइट कर देंगे। ये जो है इस पॉइंट का जो नेम है वो है 3,7, 3,7। इस वाले पॉइंट का नाम है 5,5 और इस वाले पॉइंट का नेम है 7,3। अब ये तीनों को हम लोग मिलाते हैं, देखिए देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बन गया। और ये जो स्ट्रेट लाइन बना इसका इक्वेशन क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट किए हैं, ये वाला इसका इक्वेशन है x + y = 10। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे x + y = 10 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो ये इक्वेशन है उसके हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में जब x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 3 है।
x का वैल्यू जब 7 है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 7, तो y का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इसी पॉइंट पे आएगा। मीन्स दूसरे वाला इक्वेशंस का भी एक पॉइंट यहीं पे आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर 2 है तो -2 है, x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 2 है, ये है y का वैल्यू बोल रहा है -2, तो -2 इधर है, तो इधर देखते हैं मिला करके ये कहां पे आएगा, इस प्लेस पे आएगा। ये जो पोजीशन है ये है 2 और -2 इसका प्लेस। नेक्स्ट एक 3 है तो ये -1 है, x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू -1 है, तो 1 यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो ये दोनों लगभग यहाँ पे जाएगा। ये जो इसका नेम होगा वो 3 और -1 होगा। अब ये तीनों से एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, 1, 2 और 1, 3 पॉइंट से। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है ना। ये वाले इक्वेशंस का जो नेम है वो देखिए क्या यहाँ पे है, x - y = 4। ये वाला जो है इसका है इक्वेशंस x - y = 4। अब देखिए ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, इस प्लेस पे किया हुआ। ये पॉइंट को सपोज कर लो P, ये पॉइंट को सपोज कर लो P, तो ये जो इंटरसेक्ट किया है कहाँ पे किया है, P पे किया है। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या है बता सकते हैं आप लोग? P का कोऑर्डिनेट जो है वो 7 और 3 है, देखिए है ना। तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा और y का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। Therefore solution is P7 3। सॉल्यूशन क्या आया हम लोग का, पॉइंट P पे आया 7 और 3। तो इसमें देखिए हेंस जो x = है वो कितना है 7 और y = कितना है 3। अब बताइए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी। हम लोग गर्ल्स जो सपोज किए थे वो x सपोज किए थे और बॉयज जो सपोज किए थे वो y सपोज किए थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी और नंबर ऑफ बॉयज जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। ये दोनों हम लोग का आंसर आ गया, जो कि किस मेथड का अप्लाई करके हम लोग, ग्राफिकली मेथड का अप्लाई करके हम लोग फाइंड किए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को वैल्यू को, है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग इसके आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे एक्सरसाइज 3.2 का वो ग्राफिकली मेथड से हम लोग देखे हुए थे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है इस चीज को हम लोग चलिए सबसे पहले जानना चाहेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point। ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल है या तो फिर कोइंसाइड कर रहा है, इस चीज को हम लोग को फाइंड करना है। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है इसके थ्रू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x plus B1y plus C1 = 0 and A2x plus B2y plus C2 = 0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग एक फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो हम लोग यहाँ पे राइट किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन के साथ, ठीक है। कंपेयरिंग these equations with equation 1 and 2। हम लोग ये वाले इक्वेशंस को 1 और 2 के साथ कंपेयर करेंगे,
तो कंपेयर करने के बाद हम लोग को क्या फाइंड होगा वो चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाले इक्वेशंस को हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे और ये वाले इक्वेशंस को इसके साथ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 के इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। देयरफॉर a1 इक्वल टू 5। सिमिलरली b1 इक्वल टू हम लोग कितना बता सकते हैं, देखिए आप b1 इक्वल टू -4 हम लोग कह सकते हैं। b1 इक्वल टू -4, b1 इक्वल टू -4। और फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं c1 इक्वल टू कितना है, तो c1 इक्वल टू है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8, c1 इक्वल टू 8। और फिर हम लोग देखेंगे ये सेकंड वाला इक्वेशंस को इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a2 इक्वल टू कितना है 7, b2 इक्वल टू कितना है 6 और c2 इक्वल टू कितना है 9। तो यही चीज को हम लोग वहां पे राइट करते हैं। a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब देखिए बोला क्या है, इसमें हम लोग इसका रेशियो को कंपेयर करेंगे। देयरफॉर a1 बाय b1 इक्वल टू कितना, सॉरी a1 बाय a2 इक्वल टू हम लोग देखेंगे कि कितना होगा, 5/7। देखिए a1 का वैल्यू 5 और a2 का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर दिए 5/7। अब b1 और b2 का हम लोग राइट करते हैं, b1 बाय b2। b1 का वैल्यू -4 और b2 का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा -4/6। कैंसल करो इसको, तो हो जाएगा -2/3। और c1/c2 का वैल्यू हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे, c1/c2 इक्वल टू देखिए 8/-9, 8/-9 है। अब हम लोग ये तीनों को देखते हैं राइट करके। देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 का जो ये रेशियो है b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। ये a1/a2 का रेशियो 5/7 है और b1/b2 का रेशियो -2/3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। वही चीज हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगर कि ये इक्वल नहीं है तो इसमें से क्या होगा, इंटरसेक्टिंग कब होगा, पैरेलल कब होता है और कोइंसाइड कब करता है ना, इसके बारे में एक पिछला वाला वीडियो में आप जाकर के सबसे पहले देख लीजिए, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि पीछे वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ऐसे केस में क्या होता है। देखिए यहाँ पे therefore pair of lines represented by equation are intersecting lines and they have exactly one solution। अगर कहीं ये आपस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा तो ऐसे केस में क्या होता है, इक्वेशंस जो होता है वो आपस में इंटरसेक्ट करता है और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए रोक दो, थोड़ा सा रोक दो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 9x + 3y + 12 = 0 दिया है एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो ऐसे केस में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू, देखिए इसको a1 कहते हैं, इसको b1 और इसको c1। यहाँ पे ये a2 b2 c2, तो a1/a2 इक्वल टू है 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखते हैं हम लोग b1/b2, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है,
तो 3/6 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ गया। नेक्स्ट C1/C2 हम लोग ये राइट करेंगे, ये C1 है, ये C2 है। C1/C2 इक्वल टू 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ओवरऑल ये कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये A1/A2 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/2 और C1/C2 इक्वल टू 1/2 आ गया। मीन्स तीनों का जो रेशियो है, इसका, इसका और इसका, तीनों का रेशियो सेम आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे imply that A1/A2 is equals to B1/B2 equals to C1/C2। ये हो गया। अब ऐसे जब तीनों अगर की रेशियो इक्वल होता है तो ऐसे केस में आप लोग को बताए हैं कि क्या होता है, ये कोइंसाइड कर जाता है। ये क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है ना। तो इसी चीज को देखो हम लोग कैसे राइट करेंगे। सिंस पेयर ऑफ लाइंस रोक दो तो चलिए देखते हैं, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 तीनों ये आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस एंड हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर कहीं कोइंसाइड करता है, मींस वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो वैसे केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी शो कर रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन एंड हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए रुक दो, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A1/A2 का जो वैल्यू है वो देखो कितना है, 6/2 है। A1 का वैल्यू 6, A2 का वैल्यू 2, तो 6/2 हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 3/1 हो गया। B1/B2 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, -3 और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे राइट किया -3 और यहाँ पे -1, तो ये माइनस माइनस कट गया है और ये कितना हो गया 3/1। यहाँ पे देखते हैं C1/C2 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू 10, C2 का वैल्यू 9, तो ये कितना हो गया 10/9 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो A1/A2 का रेशियो जो है वो B1/B2 के रेशियो के बराबर है ना। A1/A2 का वैल्यू 3/1 है और B1/B2 का वैल्यू 3/1 है। लेकिन C1/C2 का वैल्यू A1/A2 या B1/B2 के बराबर में नहीं है, है ना। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे राइट करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। देखिए यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के इज नॉट इक्वल है ना। क्योंकि यहाँ से हम लोग देखें C1/C2 ये A1/A2 या B1/B2 के वैल्यू से बराबर नहीं मैच करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे राइट किए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 रहे, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं वो देखिए क्या हो जाएगा। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन, it represent parallel lines and having no solution। अगर कहीं कोई भी लाइंस, कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होता है अगर कि वो पैरेलल होता है, तो वो पैरेलल लाइन यहाँ पे हम लोग राइट कर दिए। सॉरी, अगर A1/A2 इज नॉट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो ऐसे केस में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बताया है कि हैविंग नो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है।